के मुख्य बिंदुओं पर विचार करेंगे। इसका सारांश क्या है, उसको जीवन में धारण करने के लिए उसका विश्लेषण करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान मीठा बनना है। क्या करना है? पहला कौन सा गुण बताया? मीठा बनना। एक यही गुण भी धारण कोई कर ले तो बहुत बड़ी बात है कि उसकी वाणी में मधुरता आ जाए। हम लोगों की वाणी में कभी कभी रफनेस होती है, होता है ना, हम रफ बोल जाते हैं, कई बार लूज बोल जाते हैं। तो कई चीज़ें हैं। बाबा कहता है कि मिठास कायम रहनी चाहिए। जैसे शिव बाबा हमेशा मीठा बोलते हैं, कभी भी उत्तेजित नहीं होते। फिर बाबा ने कहा दूसरी बात, पहला क्या कहा? मीठा बनना है, वाणी हमारी मधुर हो, किसी को दुख नहीं देना। दूसरा पॉइंट, किसी को दुख नहीं देना। दूसरों को दुख कौन देता है? जो खुद दुखी होता। जो खुद कहीं न कहीं वो खुद दुखी है, कमजोरी है, क्योंकि जो सुखी होगा वो दुख दे नहीं सकता। ये जिसमें कोई ना कोई अहंकार है या किसी को रॉन्ग ट्रेनिंग दी हुई है। जैसे उनको मुस्लिम्स में कई जगह ट्रेनिंग है कि मुस्लिम को छोड़ के सब काफिर हैं, नास्तिक हैं। उनकी ये ट्रेनिंग है, तो उनको किसी को मार के भी दया नहीं होती अंदर। उनको कहते हमें स्वर्ग में जो है क्या मिलेगा? हूरें मिलेंगी, हूरें। उनको एक ही लालच दे रखा। तो जिनकी रॉन्ग ट्रेनिंग है मेंटल, जिनको ये कहा है जब तुम किसी को मारो तो बड़ा पुण्य का काम है, वो भी दूसरों को दुख दे सकते हैं। जिस धर्म में मानवता नहीं है वो धर्म धर्म नहीं है। अगर मैं आपकी पीड़ा नहीं समझता, आप मेरी पीड़ा नहीं समझते, तो ये धर्म धर्म नहीं। धर्म क्या होता है? जिस चीज़ से मुझे दुख होता है उसी चीज़ से आपको भी दुख होता है। अगर मुझे सुई चुभने से दुख होता है तो आपको भी सुई चुभने से दुख होता है। अगर आपको चाकू मारने से खून निकलता है तो मेरे को भी चाकू मारने से खून निकलता है। तो इसमें कोई ये नहीं है। जितने भी धर्म हैं संसार में, सबके शरीर में से खून ही निकलता है, हड्डी। ये नहीं होता है कि ये मुस्लिम की हड्डी है, ये हिंदू की हड्डी है, ये सिख की हड्डी है। ये सब क्या है? ये हमने जो है उल्टा ऐसी चीज़ें बना ली जिसके कारण प्रॉब्लम है। तो किसी भी हालत में, चाहे कोई सिद्धांत आप मानने वाले हों, किसी को कभी भी दुख नहीं देना है। तो तीसरा बाबा ने कहा कभी क्रोध भी नहीं करना, क्योंकि क्रोध तो एक सेकंड में आ जाता है, देर लगती है, कहीं से लेना ही नहीं पड़ता, अपने आप ही आ जाता है। जैसे तैयार बैठा हो भी, कोई मेरे को बुलाए, मतलब एकदम तैयार बैठा होता है छोटी सी बात पे भी। और क्रोध के नुकसान कितने हैं? आपका खून जलाता है और आपको हार्ट अटैक कर देगा, हाइपरटेंशन कर देगा। कहता है जिस घर में क्रोध बहुत हो वहाँ, कहता है पानी के घड़े भी सूख जाते हैं। पानी के भरे हुए मटके भी सूख जाते हैं, इतनी आग होती है इसमें। और सारा वातावरण दूषित हो जाता है। मतलब आपके घर के जो दीवारें हैं वो भी, उसके अणु परमाणु भी दूषित हो जाएंगे। जितने भी विकार हैं ये हमारे शरीर को ही दूषित नहीं करते, बल्कि आसपास जो प्रकृति है
वायुमंडल है उसको भी दूषित कर देते। अगर कोई योगी है किसी के घर गया और वहाँ पे लोग लड़के बैठे हैं आपस में या ताजे ताजे लड़े हैं, तो उसको वहाँ जाते ही जो है ना, जैसे लहसुन प्याज की आ जाती है ना स्मेल, तो उसको वहाँ जाते ही लगेगा कि यहाँ बैठना ठीक नहीं है, परेशानी महसूस करेगा। और अगर वहाँ प्रेम होगा, प्यार होगा, तो वहाँ उसका भी जी लगेगा। तो बाबा कहते हैं कभी क्रोध नहीं करना, मीठा बनना है, किसी को दुख नहीं देना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा याद प्यार। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।